बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम अपने यूएनओ जो हमारी बुक है बीए फाइनल में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यूनिट 4 का लास्ट लेसन संयुक्त राष्ट्र का मूल्यांकन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन का अभिप्राय क्या होता है? बच्चों, मूल्यांकन का अर्थ होता है जब हम कोई कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमें कितनी सफलता मिली है और कितना हम असफल हुए हैं। हमारे जो भी हमने कार्य आरंभ किया शुरू से लेकर लास्ट तक हमने जो कार्य किया उसमें हमारी उपलब्धियां क्या रही, हमारी कमियां क्या रही, उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। तो यूएनओ जो कि तुम्हें पता है 24 अक्टूबर 1945 24 अक्टूबर 1945 को बना और आज हो गया 2020 में से अगर हम 45 माइनस करें तो 5 और यहाँ हो गए 11, 75 ईयर्स यूएनओ को बने हुए 75 ईयर्स हो गए। तो 75 ईयर्स में यूएनओ ने क्या सफलता पाई और क्या उसको असफलता मिली, इसके विवेचना को ही हम मूल्यांकन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो भूमिका की। भूमिका क्या है? भूमिका ये हम कह सकते हैं कि यूएनओ जिसका उद्देश्य मानव जाति को युद्धों से बचाना था, क्या वह अपने इस कार्य में सफल हुई या नहीं हुई? तो हम ये कह सकते हैं यूएनओ ने काफ़ी हद तक विश्व युद्ध रोकने में अपनी भूमिका निभाई है और अपनी इस भूमिका को निभाने के लिए हम ये देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपने जन्म से आज तक का किस तरीके का कार्य किया। तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है शीत युद्ध काल में। बच्चों, शीत युद्ध का अर्थ जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रशिया, अमेरिका जिसको मैं यूएसए कहती हूँ और रशिया जिसको यूएसएसआर कहा जाता है, इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो गया। तनाव का कारण क्या था? दोनों के अंदर अविश्वास की भावना। यूएसए यूएसएसआर पर विश्वास नहीं करते थे और यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे वो यूएसए के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। तो दोनों के अंदर जो है तनाव रहा काफ़ी। तो उस तनाव के काल को जो कि 1991 तक चला, 1991, जब तक कि यूएसएसआर का विघटन नहीं हो गया तब तक जो है वो चला रहा। उस काल को हम शीत युद्ध का काल कहते हैं। उस शीत युद्ध काल में यह शीत युद्ध कभी भी गर्म युद्ध में बदल सकता था, लेकिन यूएनओ की भूमिका के कारण ऐसी स्थिति नहीं बनी और ये शीत युद्ध खत्म हो गया, गर्म युद्ध में नहीं बदला। तो यूएनओ ने जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो शीत युद्ध का आपको जो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से विवाद रहे जिसमें कि यूएनओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहला जो विवाद आया यूएनओ के सामने वो था रूस ईरान विवाद। रूस ईरान विवाद, रूस जिसको यूएसएसआर कहते हैं, ठीक है। रूस ने जो है ईरान में जनवरी 1946 को ईरान के अज़रबैजान पर जो है कब्जा कर लिया। इस तरीके से जो ईरान के मुखिया थे उन्होंने जो है रूस की आलोचना की सुरक्षा परिषद के अंदर और सुरक्षा परिषद के अंदर इस मामले को ले गए और ये कहा कि यूएसएसआर यानी कि रशिया अपनी सेनाएं जो है ईरान से हटा लें, अजरबैजान से हटा लें। लेकिन पहले तो यूएसएसआर माना नहीं, लेकिन जब बाकी सदस्यों ने जो कि यूएनओ के मेंबर थे उन्होंने जो है रूस की काफ़ी आलोचना की, तो रूस ने 6 मई 1947 को अपनी सेना वापस बुला ली। इस तरीके से रूस और ईरान के विवाद का जो है समाधान हो गया।
बच्चों। दूसरी हम बात करते हैं यूनान विवाद। यूनान एक छोटा सा देश जिसको द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी। तो काफ़ी हानि के कारण अब उसकी स्थिति जो थी वो खुद की इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अपनी सुरक्षा खुद कर सके। इसका फायदा उठाकर यूएसएसआर की जो यूगोस्लाविया, बेलारूस, ये जो यूगोस्लाविया, ये जो प्रांत थे, उनके छापामारों ने साम्यवाद की स्थापना करने का प्रयास किया यूनान के अंदर। तो यूनान ने इसकी शिकायत कर दी और इससे यूनान की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। लेकिन इंग्लैंड की सहायता से और यूएनओ में मामला उठाने के बाद यूनान विवाद का भी जो है समाधान कर दिया गया यूएनओ के द्वारा। अगर हम तीसरी बात करें सीरिया और लेबनान की, सीरिया और लेबनान, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सीरिया और लेबनान के अंदर भी जो है आपस में तनाव उत्पन्न हो गया और इन दोनों इलाकों पर ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं ने सीरिया और लेबनान पर जो है अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। लेकिन इन दोनों ने, सीरिया और लेबनान ने यूएनओ में की सुरक्षा परिषद में अपनी जो है शिकायत की कि इराक, जो फ्रांस है और ब्रिटेन है, वो सीरिया और लेबनान पर कब्जा करना चाहते हैं। तो बाकी सदस्यों ने जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस की आलोचना की, तो इन दोनों ने भी अपनी सेनाएं वापस बुला ली। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो और समस्याएं थी, बर्लिन की समस्या, कोरिया की समस्या, स्वेज नहर विवाद, इजराइल, बर्लिन, इस तरीके की जो समस्याएं थी, ये जो शीत युद्ध काल के दौरान थी, तो यूएनओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो है विनाश होने से बचाई। अब हम बात करते हैं उत्तर शीतकाल यानी कि 1991 के बाद, 1991 के बाद, 1991 के बाद की स्थिति यूएनओ की क्या भूमिका रही। तो हम बात करते हैं 1991 के बाद सबसे पहला जो विवाद आया वह आया कुवैत इराक युद्ध। बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला जो विवाद उत्तर शीतकाल के बाद इराक, आप सभी ने नाम सुना होगा सद्दाम हुसैन का। सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया और ये कुवैत को 19वां प्रांत घोषित कर दिया। तो कुवैत ने ये मामला जो है वो यूएनओ में उठाया। तो कुवैत ने, इराक ने कहा कि सबसे पहले इजराइल फिलिस्तीनी इलाके को खाली करते तो मैं भी कुवैत को छोड़ दूंगा, कुवैत पर अपना कब्जा छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लास्ट में इराक को धमकी दी गई सुरक्षा परिषद के द्वारा कि अगर आप कुवैत को नहीं छोड़ेंगे या इस पर अपना कब्जा नहीं हटाएंगे तो आप पर जो है सामूहिक कार्रवाई की जाएगी। तो यूएन, लेकिन जो है इराक ने यूएनओ की बात नहीं मानी, सुरक्षा परिषद की बात नहीं मानी और इसीलिए सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव संख्या 678, ये याद रखना है आपको, प्रस्ताव संख्या 678 के द्वारा इराक को चेतावनी दी गई और इराक के खिलाफ जो है 24 राष्ट्रों की सेनाओं ने जो है 17 जनवरी 1991 को जो है सामूहिक कार्रवाई कर दी और कुवैत को आज़ाद करवा दिया। इस तरीके से पहली बार यूएनओ की सुरक्षा परिषद में पहली बार सामूहिक कार्रवाई की गई। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यूगोस्लाविया की। यूगोस्लाविया के अंदर 3 मुख्य जातियां हैं, सर्ब, क्रॉस्ड और मुस्लिम। इन जातियों के अंदर जो है 1992 से लेकर 1995 तक काफ़ी जो है वो संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष से यूगोस्लाविया को काफ़ी नुकसान हुआ। तो भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल, बच्चों याद करना है ये हमारे भारतीय थे, भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नामयार के नेतृत्व में 25,000 सैनिकों को शांति सेना के रूप में भेजा गया और इस संघर्ष का समाधान किया गया। इसके बाद सबसे जो बड़ी बात जो इस उत्तर शीतकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि रही वो थी निशस्त्रीकरण की समस्या को समाधान।
सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों निशस्त्रीकरण। जैसा कि हमने एक लेसन में भी पढ़ा है पिछले, निशस्त्रीकरण क्या है? दो शब्दों के मेल से बना है, नी प्लस शस्त्रीकरण। नी का मतलब होता है बिना, शस्त्रीकरण मतलब शस्त्रों का ना होना। क्योंकि मानव जाति को अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो है परमाणु युद्ध से। बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि 6 अगस्त 9 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए, जो कि आज तक भी वहाँ की मानव जाति किसी न किसी रेडिएशन से जो है प्रभावित होती आ रही है। तो वो परमाणु विनाश इतना ज़्यादा हुआ, अगर ऐसा महसूस किया गया कि अगर परमाणु हथियारों की दौड़ को ना रोका गया तो मानव जाति जो है वो खत्म हो जाएगी। इस दिशा में यूएनओ ने जो प्रयास किया वो है निशस्त्रीकरण। सबसे पहले जो प्रयास किया गया 1952 में महासभा ने निशस्त्रीकरण आयोग बनाया। सबसे पहली बार 1952 में महासभा ने निशस्त्रीकरण आयोग बनाया। उसके बाद 1955 में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो है परमाणु शक्ति का जो है वो शांतिमय तरीके से प्रयोग हो, ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद 1957 में बच्चों ये याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति आयोग बनाया गया, जो कि विश्व में सभी देशों पर नियंत्रण रखता है। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, जो बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, वो है 1963 में एक संधि हुई। 1963 में पीटीबीटी, जिसका नाम है पी, ठीक है, पार्शियल, टी से टेस्ट, बी से बैन। इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी बच्चों। पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कि 1963 में लागू की गई यूएनओ के द्वारा। इसका उद्देश्य था कि विश्व के जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं वो हस्ताक्षर करें और ऐसी संधि को लागू करें कि परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं होगा। तो इंग्लैंड, यूएसएसआर, यूएसए ने इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। बच्चों खास बात यही है कि परमाणु शस्त्रों की दौड़ को रोकने के लिए ये सबसे पहले संधि थी। उसके बाद हम बात करते हैं जून 1968 में, 68 में परमाणु शस्त्र प्रसार निरोध संधि। ये अगली संधि है, इसका नाम है NNPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, पर न्यूक्लियर परमाणु, ठीक है, परमाणु अप्रसार निरोध संधि, जो कि 68 में लागू की गई। इसका यही है कि परमाणु शस्त्रों के प्रसार को रोका जाए। हालांकि भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, भारत इसको जो है भेदभावपूर्ण भी मानता है। उसके बाद हम बात करते हैं इस तरीके से और भी जो है परमाणु शस्त्रों को रोकने के लिए संधियाँ की गई। 1995-96 में एक और संधि CTBT, जिसको हम CTBT कहते हैं, कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कम्प्रिहेंसिव होता है व्यापक, कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसका अभिप्राय यही है कि व्यापक स्तर पर कि समुद्र के अंदर भूमिगत परीक्षण या आकाश में इस तरीके से जो है परमाणु परीक्षण नहीं किए जाने चाहिए, इनके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। तो इस तरीके का प्रस्ताव जो है 95-96 में पास किया गया। भारत ने इस पर भी साइन नहीं किए हैं। इसका कारण है कि भारत, पाकिस्तान, ये सभी इसको जो है भेदभावपूर्ण संधि मानते हैं, इसलिए इसके ऊपर साइन नहीं किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर शीतकाल की, तो उसके अंदर जो है यूएनओ ने क्या किया, पराधीन देशों की स्वतंत्रता, यानी कि जो भी देश अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं उनको भी स्वतंत्र करवाना यूएनओ का मुख्य उद्देश्य रहा। उसके बाद है उपनिवेशवाद की समाप्ति। उपनिवेशवाद की समाप्ति का मतलब है अभी भी विश्व के अंदर जो साम्राज्यवादी नीतियाँ चल रही हैं लैटिन अमेरिका या अफ्रीका के कुछ इलाकों में, तो उनको भी खत्म करके मानव जाति को जो है वो स्वतंत्र किया जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो आती है वो है आतंकवाद की।
जो वर्तमान की महत्वपूर्ण जो है समस्या है। तो आतंकवाद को रोकने के लिए भी जो है यूएनओ ने काफ़ी प्रयास किए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक विकास की। इस दिशा में जो है यूएनओ ने क्या भूमिका निभाई, सामाजिक और आर्थिक विकास। बच्चों अगर मैं आर्थिक विकास की बात करूं तो सबसे पहली बात आती है, अगर हम बात करें IMF, वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व के पिछड़े हुए देश, सबसे पहली बात पिछड़े हुए, अल्प विकसित व विकासशील इन देशों को विकास के लिए धन उपलब्ध करवाना, इन दोनों संस्थाओं वर्ल्ड बैंक का और IMF, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इन दोनों का ही उद्देश्य विश्व के पिछड़े हुए देशों का विकास करना है। इसके अलावा यूएनओ की यूनाइटेड नेशन UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसी योजनाएं हैं जो कि पिछड़े हुए देशों और पिछड़े हुए इलाकों के लिए कार्य कर रही है ताकि उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या है, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए भी जो है यूएनओ ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बच्चों से यानी कि बाल श्रम को दूर करना, बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, आवास, इस तरीके से जो समस्याएं आ रही हैं बच्चों के लिए, उन समस्याओं को भी दूर करना यूएनओ ने इस दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर मैं अगली बात करती हूँ तो महिलाओं की, स्त्रियों की जो है, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं वो हमारी पूरी आबादी का आधा हिस्सा है। स्त्रियों की स्थिति या कल्याण के लिए कार्य, यूएनओ ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, उनको पुरुषों के बराबर का दर्जा देने के लिए जो है काफ़ी प्रयास किए हैं ताकि महिलाएं जो पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर जो है अपनी भूमिका को निभा सकें या विकास में जो है महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसके लिए 1973 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया। ये यूएनओ के द्वारा 1973 में महिलाओं को सम्मान देने के लिए 1973 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो है मनाया गया। उसके बाद 1976 में जो है डेकेड यानी कि दशक, महिला दशक भी मनाया गया। इस तरीके से जो है महिला दशक 1976 से 1985 तक, 1976 से 1985 तक महिला दशक। बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है। महिला दशक जो है वो मनाया गया ताकि महिलाओं की स्थिति को जो है ऊंचा उठाया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विश्व जो है मनुष्य के अधिकारों के लिए विश्वव्यापी मानव अधिकार दिवस, इसका अभिप्राय यही है कि यूएनओ ने अपना ऐसा प्रयास किया कि विश्व में सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, वोट डालने का अधिकार, भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की
की स्वतंत्रता। इस तरीके से जो है बहुत सारे कार्य किए हैं यूएनओ ने, और हम इस तरीके से, और एक सबसे और महत्वपूर्ण बात जो इस समय भी चल रही है वो है शरणार्थियों। शरणार्थी क्या होते हैं? शरणार्थी जब दो देशों में या एक देश के अंदर गृह युद्ध हो जाता है बच्चों, तो वो एक दो राष्ट्रों के लोग आपस में एक दूसरे से जो है संघर्ष करते हैं, और वो जो है दूसरी जाति के लोगों को जो है अपने देश में रहने के लिए नहीं रहने देते। तो वो एक जाति या समुदाय के लोग जो है वो वहाँ से अपने उस देश से निकल कर दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो उनको बसाने की जो समस्या है वो विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। उन शरणार्थियों से संबंधित भी यूएनओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए यूनाइटेड नेशन रिलीफ एजेंसी द्वारा ये कार्य जो है किया जाता है। इस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं कि अपनी स्थापना से आज तक यानी कि 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं यूएनओ को बने हुए। तो 75 ईयर्स में यूएनओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की।